मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर वर्ष एकलव्य इंग्लिश क्लास से हजारों के संख्या में स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई करते हैं और 100 मार्क्स हिंदी और 100 मार्क इंग्लिश की तैयारी बेहतर तरीके से करते हैं। हर बार स्टूडेंट्स का रिजल्ट बेस्ट होता है, लेकिन ऐसा सौभाग्य कभी कभी होता है जब ऐसा सौभाग्य कभी कभी होता है जब इंस्टीट्यूट से कोई भी स्टूडेंट टॉप करता है, यानी टॉप 10 में अपना स्थान बनाता है। तो ऐसा सौभाग्य इस बार हमारे इंस्टीट्यूट का भी रहा है और आप ही के बीच से एक छात्र जिससे कि आप भली भांति परिचित भी हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ सुपर 151 चैलेंज टेस्ट हुआ था 11th क्लास में, उसमें भी पवन कुमार ने एक साइकिल प्राइज के तौर पर जीता था। और जब हमने 12 का एग्जाम लिया तो इसमें भी पवन कुमार ने फर्स्ट रैंक ला करके कोचिंग के नाम को गौरवान्वित किया था। 150 में 142 अंक। मुझे उसी समय पता चल चुका था कि ये स्टूडेंट कुछ बेहतर, कुछ बेस्ट आने वाले समय में करेगा, और हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये कुछ बेहतर करेगा। Hello everyone, my name is Abhay Kumar. I secured 91 marks in English and my total marks is 426. सबसे पहले मैं आज बात करने वाला हूँ कि कैसे आप लोग भी अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। तो आपको मैं 2-3 टिप्स देने वाला हूँ जिससे कि आप अपना मार्क्स को जो है इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहला वो जो टिप्स मेरा है वो है हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप हार्ड वर्क के साथ साथ कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करते हैं तब आपका जो है मार्क्स गड़बड़ा सकता है। अगर आप हार्ड वर्क के साथ साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं तो आपका मार्क्स को कम आने से कोई ज्यादा अच्छा आने से कोई रोक नहीं सकता। और तीसरा पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि अपने टीचर का बात को फॉलो करें, मेंटेन करें, जो सर बोल रहे हैं उन्हीं को आप फॉलो करें। और लास्ट जाते हुए मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि खुद से ही जीतने की जिद है, खुद से ही जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है, खुद से ही जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं इस दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। थैंक्स आदित्य। नेक्स्ट जो है, मैं उन स्टूडेंट्स को अब कॉल करूंगा जो 450 या उससे ज्यादा अंक लाए हैं। आदित्य कुमार, जिन्होंने 450 अंक स्कोर किया है, 450। इनको हिंदी में 94 और इंग्लिश में 89 मार्क्स मिला है। जी आपके इसके बाद मनीष कुमार, 452 अंक। ये बड़े सौभाग्यशाली रहे हैं कि इंग्लिश में 92 और हिंदी में भी 92, दोनों ही विषय में इन्होंने 92 स्कोर किया है, 452 अंक। इसके बाद है मनीष कुमार के बाद जयराम कुमार, 452, 452 अंक, हिंदी 92, इंग्लिश 88।
452। इस चारों को एक साथ बुला लीजिए। कौन? ठीक है, हाँ एक और है। हम यहीं पे रहना। प्रिंस कुमार 453 अंक, इंग्लिश में 95, हिंदी 85, 453 अंक, सबसे हाईएस्ट। इंग्लिश में 95 मार्क्स इन्होंने ही लाया है। 453 नंबर टोटल। चलिए मैं अब द मोस्ट हाई मार्केबल स्टूडेंट दैट इज 466 के रैंकर पवन कुमार को बुलाना चाहूंगा। पवन कुमार प्लीज कम। अरे इसका सिंगल ले लीजिए। जी है, मेडल लीजिए पहले। हम्म, लीजिए। आप रुकिए यहीं पे, बाकी आगे। और दो स्टूडेंट, तीन और कौन था? एक, हाँ, जिनको भी मिला है प्राइज और बाकी जो ग्रुप में नहीं आए थे फोटो में, वो सब एक बार आ जाइए। कुछ लोग इस साइड आ जाइए, दो तीन इधर आ जाइए, तीन इधर आ जाइए, बस अब इधर आ जाइए। हाँ, थोड़ा सा साइड होकर के। आदरणीय हमारे अंग्रेजी के बाहुबली कहे जाने वाले एकलव्य इंग्लिश के डायरेक्टर श्री संतोष सर जी को मैं तहे दिल से नमन करना चाहूँगा, क्योंकि उनके कारण ही आज मैंने इंग्लिश में जो कुछ भी लिखना या बोलना सीखा है उसमें उनका अहम योगदान है। मैं पहले हिंदी माध्यम से था, जब मैंने एकलव्य इंग्लिश को ज्वाइन किया तो मुझे ये कॉन्फिडेंस खुद में डेवलप्ड हो गया कि मैं कोई भी चीज़ अब इंग्लिश में लिख सकता हूँ, और मैंने अपना मीडियम चेंज करके इंग्लिश मीडियम कन्वर्ट कर लिया। तो इसके लिए मैं सर को तहे दिल से नमन करूँगा, क्योंकि जब मैं खुद देखा कि मैंने जब 10th के पहले मैं इंग्लिश में लिखने या फिर बोलने में बहुत कमज़ोर था, जब मैंने एग्ज़ाम हॉल में पूरा कॉपी को इंग्लिश में लिखा तो मुझे एक बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई, जिनका कि श्रेय मैं सीधे संतोष सर जी को देना चाहूँगा। एवं सर जी का एक और बात मैंने गांठ बंद कर रखा था कि खुद पर कॉन्फिडेंस रखो, सामने वाला क्या करता है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस बात से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ, और साथ ही सर ने और भी बहुत सारे टिप्स दिए पढ़ने के, जिसे मैंने फॉलो करते गया और मैं आज एक अच्छा मार्क्स अटेंड कर पाया हूँ। थैंक यू। थैंक्स जयराम। एक्चुअली स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, हम लोग तो मार्गदर्शक हैं। हमारा काम है सिर्फ बच्चों को सही राह दिखाना। चलना तो स्टूडेंट्स को ही पड़ता है। जो जितना स्पीड में और जितना पावर से चलता है वो उतना बेहतर अंक, बेहतर मंजिल प्राप्त करता है। तो लगातार अपने पावर को बनाए रखिए, बढ़ाए रखिए, और अपने जीवन में सफल से सफलतम इंसान बनते रहिए। तो आज इतना ही। सभी स्टूडेंट्स को मैं पुनः एक बार जो है शुभकामना देता हूँ।
कि आगे भविष्य में वो जल्द ही अच्छा सा जॉब प्राप्त करें और हम लोगों का नाम रोशन करें।